हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट पे। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमने आप लोगों के बीच में हाइड्रा की कंप्लीट ट्यूटोरियल का वीडियो लेसन वाइज लेकर के आ रहे हैं दोस्तों, जिसमें कि हमने आपको हाइड्रा एमटीके और हाइड्रा क्वालकॉम के ऊपर में ऑलरेडी आप लोगों के बीच में वीडियोस बना करके अपलोड कर दिया है दोस्तों, और उसको आप लोगों ने अच्छा खासा प्यार दिया दोस्तों। तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट लेसन है दोस्तों, उसमें हम आज आप लोगों के बीच में यूनिसॉक यानी कि एसपीडी या स्पेक्ट्रम नाम से हम लोग जानते हैं यूनिसॉक को, उसके ऊपर में हम कंप्लीट ट्यूटोरियल दे करके आने वाले हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में, जो कि आपको हम आगे दिखाएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे वॉच कर रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पे वॉच कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम मोबाइल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों, यूनिसॉक में आखिर ऐसा क्या होने वाला है उसकी थोड़ी सी डिटेल में आपको बता दूं। एसपीडी सीपीयू जो है दोस्तों, जिसको कि हम यूनिसॉक या स्पेक्ट्रम के भी नाम से जानते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को पता ही होगा कि एसपीडी सीपीयू या एसपीडी प्रोसेसर जितने भी फोन्स में खास करके लगाए जा रहे हैं या पिछले जितने भी फोन्स में लगे हुए हैं, वो आपको जितने भी फोन्स नजर आएंगे वो थोड़ा सा आपको लो बजट फोन नजर आएगा एज ए कम्पेयर टू एमटीके और क्वालकॉम चिपसेट के हिसाब से। एसपीडी का जो फोन होता है वो आपको थोड़ा सा लो बजट फोन आएगा, खास करके अभी के टाइम में आपको रियलमी, टेक्नो, उसके बाद में आईटेल, इन्फिनिक्स, इस सब में रियलमी के जितने भी सी सीरीज के फोन आ रहे हैं, खास करके उसमें ज्यादातर आपको एसपीडी सीपीयू का उपयोग किया जा रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एमटीके और क्वालकॉम सीपीयू का वर्क हम किस प्रोसेस से करते हैं, काफी सारे लोग को एसपीडी के बारे में भी जानकारी होगा, लेकिन काफी ऐसे लोग होंगे जिनको कि एसपीडी के बारे में बहुत कुछ आइडिया नहीं होगा, जो कि इस वीडियो के माध्यम से उनको क्लियर होगा। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा ताकि एक भी इंफॉर्मेशन को मिस ना करें। अगर आप मिस करते हो तो हो सकता है आपके साथ में किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, और खास करके जो हम हाइड्रा की ट्यूटोरियल लेकर के आ रहे हैं, ये ट्यूटोरियल के बारे में काफी टाइम पहले से काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर हाइड्रा को ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों, थोड़ा सा वेट करें, हम आपको लेकर के चलते हैं पीसी डिस्प्ले पे और बाकी की जानकारी हम आपको पीसी डिस्प्ले से प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं पीसी डिस्प्ले पे, आप देख सकते हैं, और आपके सामने में जो इंटरफेस ओपन है वो हाइड्रा टूल का इंटरफेस ओपन है दोस्तों, और जो कि वर्जन है 2023.2.13.0, जो कि आपको दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको एमटीके के ऊपर ऑलरेडी हमने आपको पहले ट्यूटोरियल में काफी सारी जानकारी शेयर की थी, क्वालकॉम के ऊपर भी हमने आपको सेकंड क्लास में जानकारी शेयर की थी, और आज का जो हमारा पर्पस है दोस्तों वो आपको यूनिसॉक के नाम से जो जानते हैं, एसपीडी के नाम से, उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने का। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जितने भी टूल्स और बॉक्स होते हैं उसका लगभग ऑलमोस्ट इंटरफेस जो होता है थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ साथ सेम टू सेम होता है। तो अगर हम थोड़ी बहुत भी जानकारी अपने माइंड में रखते हैं तो टूल्स और बॉक्स को ऑपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। तो वही हम जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले, जैसे कि आप देख सकते हो कि यूनिसॉक पे हमने क्लिक किया, हो सकता है अलग अलग नाम से, कई में आपको स्पेक्ट्रम के नाम से आ सकता है, एसपीडी के नाम से आ सकता है। तो अगर आपको इस तीनों में से कोई नाम देखने को मिल रहा है तो आप समझ सकते हो कि ये स्पेक्ट्रम सीपीयू को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में, जैसा कि हमने आपको एमटीके और क्वालकॉम में दिखाया था, कुछ सेम टाइप इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जहां से सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्रांड या जेनरिक। तो दोस्तों, अगर आपके पास में कोई पर्टिकुलर ब्रांड है जिसकी लिस्ट आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है, तो आपको यहाँ पे ब्रांड्स को सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि हमने आपको एमटीके और क्वालकॉम के दौरान बताया था कि आप ऑटो मोड में भी वर्क कर सकते हैं, जो कि आपको एसपीडी के अंदर में ऐसा होने वाला नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो आपको या तो आप जेनरिक, अगर आपको ब्रांड्स लिस्ट में नहीं है तो आप जेनरिक सेलेक्ट करो, और उसके बाद में जो वर्जन हो सीपीयू की, जो मॉडल्स हो, उसके हिसाब से आपके पास में कौन सा वर्जन है सीपीयू की, 9868 जो भी है, 9832 जो भी हो, उसको आप सिलेक्ट करो और उसके बाद ही आपको प्रोसेस करना होगा। तो हमने आपको कंप्लीट जानकारी पहले भी कई सारे वीडियोस में दौरान दी हुई है कि आप सीपीयूज की जानकारी कैसे ले सकते हो। तो आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक बात करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मानते हैं कि हमें किसी एसपीडी सीपीयू की जानकारी लेनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फॉर एग्जांपल आईटेल, ठीक है, आईटेल मान लेते हैं, ठीक है, AS L
L6006, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं कि सीपीयू कौन सा है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं सीपीयू टाइप, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे ही हमने सीपीयू टाइप को सर्च किया है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ इन्फॉर्मेशन। हम नीचे करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा। कई बार आपको कई सारी जानकारी ऊपर में ही देखने को मिल जाती है और कई बार आपको कई सारी जानकारी आपको नीचे में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो इसके अंदर में स्पेक्ट्रम का सीपीयू लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसकी जो वर्जन है दोस्तों वो हमें पता नहीं चल पाई है, या यहाँ पे कहीं पे है दोस्तों। एक सेकंड मैं देख करके, यह देख सकते हैं दोस्तों, ITEL L6006 जो कि आपका यहाँ पे मॉडल शो कर रहा है, ठीक है। और इसकी जो सीपीयू है स्पेक्ट्रम है, देख सकते हैं, और SC9832E। तो आपको इस तरह से सबसे पहले क्या करना है, सर्च कर लेना है मॉडल्स को। अगर आप मॉडल्स को सर्च कर लेते हो और आपके पास में अगर ये मॉडल लिस्ट में नहीं है, तो SC9832E को आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में ITEL का ये मॉडल है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा 9832E, ठीक है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं और देखते हैं SC9832 और A है और E है, ठीक है। तो आपको यहाँ से E को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। आपको याद रहे कि अगर आपका 9832E सर्च में आ रहा है तो आपको E लेना होगा, A आ रहा है तो A लेना होगा। जो भी आपका सीपीयू का मॉडल हो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैंने इसका मॉडल है, ठीक है। और इसी तरह से मैं बात बता रहा हूं दोस्तों कि हो सकता है ITEL L6006 में हमारे पास में फोन आ गया और उसको हमें क्या करना है, अनलॉक करना है। फॉर एग्जांपल मैं अनलॉकिंग से स्टार्ट कर रहा हूं और फ्लैशिंग तक लेकर के चलूंगा, ठीक है। तो अनलॉक करना है तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को हर जगह पे गाइडलाइन दी है कि सबसे पहले किसी भी फोन को आप रीड इन्फो लो, ठीक है। रीड इन्फो लेने के लिए आप फ्लैश मोड में भी ले सकते हो, डायग्नोस्टिक मोड में भी ले सकते हो। तो एसपीडी का जो डायग मोड होता है दोस्तों, वो जैसे ही हम फोन को कनेक्ट करते हैं स्विच ऑफ मोड में, विदाउट किसी पावर क्लिक को प्रेस किए हुए हमारा फोन डायग मोड में आ जाता है। तो हम यहाँ से भी उसके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एडीबी मोड में भी ले सकते हैं और फास्ट बूट मोड में भी हम रीड इन्फो ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है अलग अलग ब्रांड्स और सिक्योरिटी के ऊपर। हर फोन आपका हो सकता है एडीबी मोड में इंफॉर्मेशन ना ले, फास्ट बूट में ना ले, डायग में ना ले, लेकिन फ्लैश मोड में जितने भी फोन्स है वो आपका इंफॉर्मेशन लेगा, ठीक है, अगर आप सही सही ब्रांड्स और मॉडल का चयन करते हो तो। उसके अलावा दोस्तों सबसे पहले आप इन्फो ले लें, क्योंकि इन्फो से आपको काफी सारी जानकारी मिल जाती है कि फोन में कौन सा सॉफ्टवेयर है, किस वर्जन का सॉफ्टवेयर है। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम सेम राइट करके फोन को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए रीड इन्फो लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। चाहे तो हम बूट इन्फो ले सकते हैं या रीड इन्फो, दोनों का काम सेम ही है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं दोस्तों यहाँ पे है रिबूट। तो आप रिबूट कर सकते हो फोन्स को क्या चीज में, डायग्नोस्टिक मोड में, फ्लैश मोड में, एडीबी मोड में, फास्ट बूट मोड में, डायरेक्ट यहाँ से आप रिबूट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिम लॉक सिक्योरिटी के ऊपर है। बहुत सारे फोन्स आप देखते होंगे खास करके जिसमें सिम लॉक सिक्योरिटी आती है, सिम लॉक होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से सिम लॉक को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। रीड कोड ले सकते हैं आप, फीचर फोन, कीपैड फोन जितने हैं उसको आप यहाँ से डायरेक्ट करके डायग मोड में आप ले सकते हो, ठीक है। जिसमें कई सारे फोन्स में आप देखोगे कि आप सिम लॉक होता है, या कई सारे फोन्स में आपका जियो का फोन चल रहा है तो सिम जियो का ही चलेगा, ठीक है। तो उसको आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। काफी सारे मॉडल्स आप अपने हिसाब से मॉडल्स और ब्रांड का चयन करके चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है दोस्तों फैक्ट्री रिसेट फॉर्मेट यूजर डाटा। यानी कि मैंने बताया कि फोन में स्क्रीन लॉक लगा हुआ है तो हमें सबसे पहला काम करना है रीड इन्फो लेकर के उसके इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करके रख लेना है। उसके बाद में सेकंड क्या करना है दोस्तों, हमें फैक्ट्री रिसेट फॉर्मेट यूजर डेटा पे क्लिक करना है अगर हमारे पास में स्क्रीन लॉक है तो, पिन, पैटर्न या पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास में अलग अलग ऑप्शन आते हैं। तो सबसे बेटर रहेगा मेरे हिसाब से कि सेफ फॉर्मेट ही करें, किसी भी फोन को आप सेफ फॉर्मेट ही करें, ठीक है ना। बिना किसी अदर ऑप्शंस को ट्राई किए हुए आप डायरेक्ट सेफ फॉर्मेट करो, ठीक है। अगर यहाँ से कोई इशू आता है तो फैक्ट्री रिसेट इरेज मिक्स एंड यूजर डेटा को ट्राई कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर काम आपका यहीं से बन जाएगा। तो सेफ फॉर्मेट पे क्लिक करके एक्सिक्यूट पे क्लिक करेंगे, फोन को प्लस और माइनस वॉल्यूम प्लस माइनस के साथ कनेक्ट करेंगे, हमारा जो फोन है वो फॉर्मेट डन हो जाएगा। तो एक तो प्रोसेस हो गया दोस्तों आपको फ्लैश मोड में, ठीक है। दूसरा जो प्रोसेस है दोस्तों, आप फास्ट बूट मोड में भी, बहुत सारे फोन का फास्ट बूट मोड में भी
यूजर डेटा को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और थर्ड जो है डार्क मोड, जो कि हमने आपको बताया कि बहुत सारे फोन्स में आपको जैसे कि स्क्रीन अनलॉक करना है तो आप डार्क मोड को सेलेक्ट करो, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे फैक्ट्री सेट करो, या डार्क मोड में आ गया और यहाँ पे एक्जीक्यूट पे क्लिक करो, ठीक है, और ऐसे यस करो, ठीक है। और यस करने के बाद में ये आपका प्रोसेस लेगा, देख सकते हो यहाँ पे आपको बताया जाएगा पोर्ट ऑटो स्कैनिंग। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिंपल किसी भी बटन को प्रेस नहीं करना है, कोई लोडर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पे किसी भी तरह के मॉडल्स को भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी डायग्नोस्टिक डार्क मोड में। और आप डायरेक्ट क्या करोगे, सिंपल सा, कोई भी फोन तो मेरे पास फिलहाल है नहीं, तो आप डायरेक्ट बिना बटन प्रेस किए हुए स्विच ऑफ मोड में केबल्स कनेक्ट करोगे, आपका फोन जो है सो यहाँ से इंफॉर्मेशन लेगा और स्क्रीन अनलॉक जो है वो रिमूव हो जाएगा, यानी फोन आपका फैक्ट्री सेट हो जाएगा। और ये ऑलमोस्ट बहुत सारे सेट में आपका डार्क मोड में अनलॉक कर सकते हो स्क्रीन लॉक को, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया, आपको बताया कि फैक्ट्री स्क्रीन लॉक को हम कैसे रिमूव करते हैं। तो उसके बाद में आता है दोस्तों फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन, जिसको हम FRP के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो FRP जब भी हम रीसेट करेंगे फोन में तो FRP लगना तो कॉमन है दोस्तों। तो FRP के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, कि आपको FRP फ्लैश मोड में ही अनलॉक करना होगा। और FRP के लिए आपको या तो ब्रांड सेलेक्ट कर ले, मॉडल ले ले, या तो आप सीपीयूज को सिलेक्ट करें जेनरिक, और सीपीयूज की मॉडल को सेम सेलेक्ट करके उसके बाद ही आपका फ्लैश मोड में FRP अनलॉक होगा। कुछ मॉडल आपका ADB मोड में भी हो जाएगा, कुछ माइक्रोमैक्स के फोन है जो आपका FRP फास्ट बूट मोड में भी हो जाएगा, ठीक है। ADB मोड में तो काफी सारे नहीं, ऑलमोस्ट फोन हो जाएंगे। ADB ऑन होना चाहिए, अगर ADB ऑन हो जाता है तो किसी तरह के फोन को हम FRP अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर आपको फ्लैश मोड का यूज करना होगा FRP अनलॉक करने के लिए। माइक्रोमैक्स का कुछ मॉडल आते हैं तो आप फास्ट बूट में भी उसको अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया फैक्ट्री सेट प्रोटेक्शन के बारे में। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे सिम लॉक, ठीक है। तो सिम लॉक की जो बात करते हैं तो सिम लॉक में आपका, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि सिम लॉक जैसे होता है, आप यहाँ से रीड इन्फो ले सकते हो सिम लॉक की। और यहाँ पे डायग्नोस्टिक मोड हो या फ्लैश मोड हो, बहुत सारे फोन्स होते हैं जिसमें कि आपका जियो का सिम चल रहा है या एयरटेल ही चल रहा है, आईटेल टेक्नो वगैरह में आते हैं, तो आप उसको यहाँ से अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। और आप दूसरे सिम को भी वहां पे यूज कर सकते हो। तो ये तो हमारा हो गया दोस्तों सर्विस में टूल्स का ऑप्शन। उसके बाद में आप यहाँ से IMEI को भी रिपेयर कर सकते हो, लीगल करके आपका जो IMEI है उसको रिपेयर कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। फ्लैश मोड में तो यहाँ से आप IMEI सेम राइट करना है और एक्जीक्यूट पे क्लिक करके आपको IMEI को रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों फ्लैश टूल। इसके बाद में दोस्तों जो है फ्लैश टूल है, तो आप यहाँ पे पैक फाइल का यहाँ से फ्लैश कर सकते हो किसी भी फोन को। यहाँ से आप क्लिक करोगे, जो भी आपका फोन है जिसको हैंग ऑन लोगो या किसी तरह की प्रॉब्लम है, जहाँ भी फाइल हो, डेस्कटॉप या बाकी जिस जगह पे भी हो, आप उसको सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे आपका फाइल आ जाएगा। उसके बाद में आपको एक्जीक्यूट पे क्लिक करना है और फोन को वॉल्यूम प्लस और माइनस के साथ में स्विच ऑफ मोड में केबल को कनेक्ट कर देना है, जब आपका यहाँ पे लिस्ट में प्रोसेस के लिए बताया जाए तो। उसके बाद में आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर का, और बहुत ही कम समय में आपका फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगा और जो भी आपके फोन की प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं, यहाँ पे आ गई है बात दोस्तों पार्टीशन मैनेजर PM। जैसा कि हमने आपको क्वालकॉम में भी बताया था, मीडियाटेक में भी बताया था, मैं दिखा देता हूँ। मीडियाटेक में भी PM है, ये देख सकते हो, सेम टू सेम वही चीज है। क्वालकॉम में भी PM है और उसमें भी वही चीज है, आप उसी प्रकार से यूज कर सकते हो। और देख सकते हो PM है। और यूनिसॉक में भी आपको पार्टीशन मैनेजमेंट है, पार्टीशन मैनेजर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको PM देखने को मिलेगा, तो इसका भी उपयोग आप सेम प्रोसेस के लिए कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको किसी भी फोन को स्क्रीन अनलॉक या FRP करना है और हो सकता है कि वो आपका प्रॉब्लम कर रहा है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या करो, मॉडल ब्रांड्स का लो या जेनरिक CPU में लो, जो मॉडल है सेम टू सेम आपको टाइप करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको पार्टीशनिंग पे क्लिक करना है और उसके बाद में आप देखोगे ऑटो स्कैन, आपको यहाँ पे वॉल्यूम प्लस माइनस के साथ में फोन्स को कनेक्ट करने हैं। आपकी पूरी की पूरी पार्टीशन की लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। आपको जिस पार्टीशन को भी रिपेयर करना है, फ्लैश करना है, इरेज करना है, फॉर एग्जांपल हमें स्क्रीन अनलॉक करना है तो यूजर डेटा पे क्लिक करके उसको इरेज कर देंगे। FRP करना है तो FRP पे क्लिक करके इरेज कर देंगे, या परसिस्ट नाम का मिलेगा उसको। अगर हमें FRP नहीं मिलता है दोस्तों, तो जिसको भी परसिस्टेंट हो या परसिस्ट हो, मैंने हर वीडियो में बताया, उसको पहले हम रीड करके रख लेंगे, उसके बाद ही हम इरेज करेंगे, क्योंकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम उसको दोबारा से राइट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह का यूज कर सकते हैं, इरेज, राइट, रीड, पार्टीशनिंग, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एक्स्ट्रा है, जहां से कि हम कुछ लोडर्स को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं अपलोड लोडर, जो कि हमारे पास में अगर कुछ ऐसे मॉडल्स है जो लिस्ट में नहीं है तो हम उसकी
मैनुअली यहाँ पे अपलोड कर सकते। तो इसको हमें लगती है कि बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली नहीं है आप लोगों को। लेकिन बाकी की जो हमने आपको जानकारी दी, इसके अलावा ये पोर्ट होता है दोस्तों, ये बॉड रेट होता है, इसको आपको छेड़छाड़ करनी ही नहीं, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये ऑटो रहेगा सारा कुछ। तो यहाँ पे जो है सो आपका एक तरह से बोले तो लिमिटेड इंटरफेस दिया गया है, जो कि एक ऑपरेट करने के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों, और आप इसको आसानी से यूज कर सकते हो। और आशा करते हैं कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और आप लोगों के लिए कुछ न कुछ जानकारी लेकर के आते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको अगर इस वीडियो में कुछ ऐसी भावनाएं या कुछ ऐसा अपने तरफ से कोई ऐसी रिव्यू देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तब तक आप इस दोनों वीडियो को देखते रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।